नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। कोरोना संकट के बीच फंसे मजदूरों के मामले में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर वापस लाए जाएंगे। इसके लिए सीएम योगी ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत ये फैसला किया गया है कि सभी मजदूर यूपी के शेल्टर होम्स में रखे जाएंगे और उन सभी को राशन किट के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है और ये जो फैसला है वो मजदूरों के हित में है, क्योंकि जितने भी ऐसे मजदूर हैं जो लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन दूसरे राज्यों में फंसे हैं, ऐसे मजदूरों को योगी सरकार वापस लेके आएगी और जो 14 दिन के क्वारंटाइन में रहे हैं उन मजदूरों को वापस लाया जाएगा। शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, उन शेल्टर होम्स में उन मजदूरों को रखा जाएगा, राशन किट उन्हें दिए जाएंगे और 1,000 रुपए भी सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत यहाँ मजदूरों के लिए है और ये सिर्फ मनरेगा मजदूर नहीं होंगे, हर तरह के जो भी मजदूर हैं सभी के लिए ये अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अधिकारियों को सीधे निर्देश दे दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि तैयारियां जल्द से जल्द कर ली जाए, क्योंकि प्रदेश के जो मजदूर हैं जो बाहर जाकर काम करते थे वो काफी ज्यादा परेशान हैं, उन तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए यह अहम फैसला लिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवस्थी ने बताया सीएम योगी 14 दिन क्वारंटाइन में रहे मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री ने तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां जिस जनपद में 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस है वहां ये नोडल अधिकारी जा रहे हैं, वो सुबह शाम समीक्षा करेंगे और उनकी रिपोर्ट मेल से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जाए। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ऐसे कल 15 थे, आज उन्होंने संवेदनशीलता देखते हुए 3 और जनपद ऐड किए हैं। 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए, उनके आदेश जारी कर दिए हैं। जो जनपदों में अधिकारी लगाए गए हैं वो मैं बता दूं। आगरा में श्री आलोक कुमार प्रथम, प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास, उनके साथ अजय आनंद वहां के एडीजी रहेंगे और डॉक्टर मधु सक्सेना निदेशक स्वास्थ्य रहेंगी। फिरोजाबाद में श्री अनिल कुमार द्वितीय, मंडलायुक्त आगरा, उनके साथ श्री सतीश गणेश वहां के आईजी और डॉक्टर एसके मजूमदार प्रमुख अधीक्षक मेडिकल कॉलेज आगरा रहेंगे नव प्रोन्नत। लखनऊ के लिए श्री दीपक कुमार प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उनके साथ सीपी पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे जी स्वयं और डॉक्टर सुनील कुमार पांडे राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी। रायबरेली के लिए कमिश्नर लखनऊ श्री मुकेश मेश्राम, आईजी लखनऊ श्री एसके भगत एवं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर डीके सिंह। पूरा जो लॉकडाउन की जो टेक्नोलॉजी है, लॉकडाउन का जो मॉडल है, इसकी विश्व में सराहना हुई है, क्योंकि अब ये पाया जा रहा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, रिसोर्सेज को और मजबूती से जमीन पर उतारता है। तो इसको और मजबूती से उतारने के लिए ये टीम्स भी जा रही हैं और सभी अधिकारियों को समीक्षा भी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रत्येक दिशा में फील्ड में रखा जाए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः इस पर बल दिया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि यह निश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में पहले भी निर्देश दिया था, केवल मेडिकल की, सैनिटाइजेशन की, होम डिलीवरी की टीम के अलावा कोई भी ना जाए। उन्होंने यहां भी कहा है कि वहां मीडिया का भी जो है हॉटस्पॉट के अंदर जाना उचित नहीं है और कोई भी मीडिया के लोग भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहां पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वहां न जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेशों के बारे में एक योजना भी बनाने का निर्देश दिया है, जहां अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं, ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। प्रदेश में 20 या 20 से अधिक जो पॉजिटिव जनपद है उन पर जो ये नोडल अधिकारी जा रहे हैं उनकी वो नियमित
समीक्षा करेंगे, सुबह शाम समीक्षा करेंगे और ऐसे अधिकारियों को अपनी ईमेल से जो है रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में और संबंधित स्वास्थ्य विभाग को और हमारे गृह विभाग को और सभी अन्य विभागों को देनी होगी, जिससे कि जिलों की वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने एक चीज पर बल दिया, आज फिर मेडिकल इन्फेक्शन ना हो। कुछ जनपदों में जो है उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि वहां अस्पतालों में पीपीई मास्क, सैनिटाइजर, इनको पुनः एक समीक्षा कर ले और सुरक्षा प्रबंधों को कड़ाई से लागू करें। इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में कोविड और नॉन कोविड अस्पताल चिन्हित किए जाएं और ऐसे मरीज जो कोरोना के मरीज हैं वो केवल कोविड अस्पताल में जाएं और अन्य मरीज केवल जो है नॉन कोविड अस्पताल में जाएं। इस व्यवस्था को भी बहुत ही सख्ती और कड़ाई से निर्देशित उन्होंने किया है। कम्युनिटी किचन की संचालन की व्यवस्था मजबूत रहे, जरूरतमंद को हर हालत में भोजन मिले। पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती से जो है इस कार्य को किया जा रहा है और मुझे बताकर खुशी है कि आपके पूरे प्रदेश में अब जो खाद्यान्न की व्यवस्था है वो काफी तेजी से सुधार और हो गया है और अब जो है कुल प्रदेश में 43,861 जो है फल सब्जी के वितरण की व्यवस्था मोबाइल कर दी गई है। दुग्ध की वितरण की व्यवस्था के लिए 22,487 जो है मोबाइल्स तैयार कर ली गई है। होम डिलीवरी के लिए भी जो है 50,950 से अधिक जो है होम डिलीवरी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और आपको अब बताकर ये भी खुशी है कि 3,57,000 राशन 3,57,00,000 राशन कार्ड्स में अब आज 3,17,49,000 राशन कार्डों पर राशन वितरण हो चुका है। ऐसे कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीकों को बहुत बदल दिया है। पहले हम किसी कार्यक्रम को आमने सामने रहकर करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने पड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरपंचों से सीधा संवाद किया है। कोरोना संकट ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। ये सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई और साथ ही साथ एक मंत्र भी यहाँ पर उन्होंने दिया। मंत्र के तौर पर उन्होंने कहा है कि 2 गज दूरी ही बेहद जरूरी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। साथियों, ये कोरोना वैश्विक महामारी ने वाकई हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में रूबरू मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना पड़ रहा है। इस वक्त देश भर के लाखों सरपंच और पंचायत सदस्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी देशवासियों को संतोष हुआ होगा, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गांव में हमारे लोगों ने कैसे देश को संभाला हुआ है।
देश के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद समय ज्यादा होता और मैं सबको सुन पाता, कितना आनंद आता, कितनी नई नई चीजें मिलती। लेकिन मैं जब लाखों की तादाद में पंच सरपंच मेरे सामने हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, भले ही मैं आप सबको सुन नहीं पाया हूं, लेकिन जिन कुछ अपने प्रधानों ने अपने अनुभव बताए, उसमें एक प्रकार से आपकी भावनाएं प्रकट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसे विशेष प्रयास किए हो, प्रयोग किए हो, अपने गांव को बचाया हो, अगर मुझे लिख करके भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांवों में जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने में नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है। इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है। हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी। आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो, शहरों से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के उपाय बताए और कहा कि कोरोना से बचने का केवल एक ही मात्र बचाव है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्ती की सरपंच वर्षा सिंह से बात की। उत्तर प्रदेश बस्ती चलते हैं। बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देही की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप कितने समय से प्रधान हैं? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान हुई हूँ। इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, तो वहाँ कैसे कर रही हैं आप लोग?
सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं, और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं, और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का और अनुभव कैसा है? संतोष है सबको? सर बहुत ही संतुष्ट हैं लोग, आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है। बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है, तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है। आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ। क्या बोलते हैं? आपके इस काम से बोलते हैं, जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ बताइए, कुछ कह रही थी आप। सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता। सर सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस 2 गज की दूरी, ये हम सबको बचाएगी, 2 गज की दूरी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। वहीं बांदा के महोकर गांव प्रधान राम सजीवन वर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, जहां पीएम ने सभी को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के उपाय बताए और कहा कि कोरोना से बचने का केवल एकमात्र ही उपाय है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना पर विजय हासिल कर पाते हैं। पीएम ने कहा कि 2 गज की दूरी से कोरोना को हराया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों को वैश्विक कोरोना महामारी के विषय में जानकारी देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैकड़ों ग्राम प्रधानों से रूबरू होंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बांदा जनपद के ग्राम प्रधान से मुलाकात करेंगे। हालांकि जहां पर हम खड़े हैं ये महोकर ग्राम पंचायत है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस कदर यहां के लोग टीवी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे और उनको कोरोना महामारी से बचाव के लक्षण भी बताएंगे। ऐसे ही ग्राम प्रधान महोकर के हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में किस तरह कोरोना की महामारी को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। प्रधान जी नमस्कार। किस तरह की व्यवस्थाएं आपने ग्राम पंचायत में की हैं? सर हम लोगों के यहाँ जो बाहर से आए हैं उन लोगों की बाकायदे सूची बनाई है और लेखपाल के माध्यम से एसडीएम साहब को और सचिव साहब के माध्यम से ब्लॉक को लिखित जानकारी दी है और सर उनको लेके जिला अस्पताल में उनकी जांच कराई है और उनको समझाया गया है कि
तो मुंह में साफी या रुमाल या मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूरी बनाएं। किसी के पास जाना नहीं है, कम से कम 14 दिन अपने घर में सुरक्षित रहना है। इससे हमारा गांव, मोहल्ला, प्रदेश और देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी इस बारे में बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि सब मिल के हम उसमें सहयोग करें। ये थे ग्राम प्रधान जिन्होंने ये बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में किस तरह हमें लोगों को जानकारी देना है, लोगों को जागरूक करना है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह ग्राम प्रधान ने पालन करा करके लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि कोरोना की महामारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही मात्र उपाय है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 109 हो गई है। आज 5 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक इनमें से 56 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक 53 कोरोना पॉजिटिव का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नोएडा में 33 हॉटस्पॉट अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिनमें कुछ घटा दिए गए थे। तो नोएडा में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। 56 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। 53 कोरोना मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। आज तक में टिल डेट कल तक 104 थे, आज तक 109 मरीज आए हैं, 5 मरीज बढ़े हैं और वो बैक डेट में उनके सैंपल गए थे, वो बढ़े। तो कितने जनपद में अभी तक कितने टोटल हो गए हैं, कितने डिस्चार्ज किए गए? 109 पेशेंट हो गए, जिसमें से 56 हमारे में ठीक हो गए हैं, क्योर होके चले गए और 53 मरीज जो है वो एक्टिव है इस समय। जब घटना की सूचना मिलती है इस तरह से कोरोना पॉजिटिव, तो आपकी टीम किस तरह से एक्शन करती है? सबसे पहले शुरू हो जाती है, जब सूचना मिलती है तो कंटैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो जाती है कि मरीज कहाँ गया, कैसे हुआ, किस किससे मिला। कंटैक्ट ट्रेसिंग मैक्सिमम कर लेते हैं और विदिन 2 आवर्स हम जो है कंटैक्ट ट्रेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद रैपिड एक्शन टीम को सूचना देके उसी बीच में वो रैपिड एक्शन टीम वहाँ पहुँच जाती है और 2 घंटे के अंदर उसे आइसोलेशन में ले आती है और जो कंटैक्ट है उसको क्वारंटीन सेंटर में ले आती है। विश्व भर में फैली महामारी कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। इसी के लिए कानपुर देहात के पुखराया कस्बा निवासी एक छात्र पार्थ बंसल ने सोशल डिस्टेंस को कायम रखने वाला हैंड बैंड बनाया है। उन्होंने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर, ट्रांजिस्टर, स्विच, स्पीकर और दूसरे कलपुर्जे लगाकर ऐसा बैंड तैयार किया है कि इसे आसानी से हाथों में पहन सकते हैं। इस दौरान जब कोई आपके समीप आएगा या आप उसके समीप जाएंगे तो 1 मीटर से कम दूरी होने पर सेंसर अपना काम करेगा और अलार्म बजने लगेगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए। एक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैंड बनाया है जिसमें 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं, एक बैटरी पैक लगा है, स्विच और एक स्पीकर लगा है, जिसके जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस होती है तो फिर कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखना हर समय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप याद नहीं रखते कि 1 मीटर की डिस्टेंस है, आपको समझ नहीं आता कि 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो मैंने ये बैंड बनाया है। इसमें अगर 1 मीटर से पास में आता है कोई तो फिर इसमें से बीप आवाज आने लगेगी। जैसे मैं अभी अपना हाथ रखूंगा तो फिर 1 मीटर से कम हो गई डिस्टेंस और बीप आवाज आने लगी, और यही दूसरी साइड में भी। तो आप लाइन में जैसे खड़े हैं तो फिर आपके आगे पीछे कोई है तो फिर 1 मीटर की डिस्टेंस आप उससे बना के रख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये एक बैंड बनाया है सैनिटाइजेशन के लिए, जो कि आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, और इससे आपको याद रहेगा कि अपने हाथ साफ करते रहना है, और इसके जैसे कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने हाथ बार बार साफ करते रहेंगे। बहुत खुशी होती है। और 2016 से जब इनको सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इनको सम्मानित किया, तो हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हुई है। कभी इनको हमने डिमोटिवेट नहीं किया, और इसका परिणाम है कि आज ये इस लेवल पे पहुंचे। पहले उनको 2016 में राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला, फिर राज्यपाल जी से भी सम्मानित हो चुके हैं। IIM अहमदाबाद में इनको बुलाया गया। तो ये आज ये
देश के चुनिंदा 100 इनोवेटर्स में इनका नाम है। अभी हाल फिलहाल जो अभी कोरोना का केस चल रहा है, जो महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो अभी इन्होंने हाल ही में एक ये हैंड सैनिटाइजर बनाया है, वेयरेबल हैंड सैनिटाइजर है ये, इसको बहुत आसानी से पहना जा सकता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग आलस कर जाते हैं कि हाँ कहीं बाहर से आए, कुछ चीज छुई तो हाथ धोने के लिए हम आलस कर जाते हैं। तो इसमें ये हाथ में बना रहेगा, तो जब भी मन होगा तो वो स्प्रे करे, खासतौर से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।